बर्फ पसर जाती है नाचते चित्रों जैसे, पश्चिम से फिसल आते हैं समुद्री पंछी। कभी कभी एक जहाज, ऊंचे ऊंचे तारे, एक स्याही को पार करता जहाज, आह अकेला शुरुआत। कहते हैं कि ऐसी ही शायद कुछ लाइनें पाब्लो नेरुदा की प्रेम भरी कविताओं को पढ़कर एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। 14 मई 1928 को जन्मा एक लड़का जो दंत चिकित्सक बनकर लोगों को मुस्कान देना चाहता था, लेकिन अपनी लैटिन अमेरिका की यात्रा के दौरान जब उसने उन्हीं चेहरों पर भूख, गरीबी का दर्द देखा तो वह खुद हंसना भूल गया। कुछ लोग उसे जन्मजात विद्रोही कहते थे तो कुछ कहते थे कि क्या खूबसूरत सनकी है। उनके पिता अमेरिकियों को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि मेरे बेटे की रगों में आयरिश विद्रोहियों का खून दौड़ता है। यह कहानी शुरू होती है 1952 में, जब दो दोस्त चे गुवेरा, एक 23 साल का लड़का, और अल्बर्टो ग्रेनाडो, एक 29 साल का बायोकेमिस्ट, एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदते हैं जिसका नाम ला पादेरोसा है और लैटिन अमेरिका की सैर पर निकल पड़ते हैं। उनका मकसद है जिंदगी की रोमांच को जीना, नए लोगों से मिलना और नई दुनिया को करीब से देखना। यात्रा का रोमांच और चुनौतियां। शुरुआत में यात्रा मजेदार थी। पहाड़, नदियां, जंगल उन्हें रोमांच से भर देते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी मोटरसाइकिल खराब होने लगती है। कई बार उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तेज गति में जब थोड़ा सा ठहराव आता है तो उनकी नजर पड़ती है चिली की तांबे की खदानों पर। वहां पे वो जाके मजदूरों से बात करते हैं। एक बूढ़ा मजदूर आता है जिसके चेहरे पर झुर्रियां और दर्द साफ दिखता है। वह कहता है कि इन लोगों ने हमसे सब कुछ छीन लिया, अब ये हमारी हड्डियां चाहते हैं। यह बात चे के दिल को छू जाती है। चूंकि चे एक मेडिकल छात्र थे, इसी यात्रा के दौरान वे एक कुष्ठ सेवाश्रम या अस्पताल में जाते हैं, जहां पे वे पहली बार सहानुभूति और मानवता का पहला गहरा सबक सीखते हैं। वे देखते हैं कि इन रोगियों को समाज ने अलग थलग कर दिया है, फिर भी उनकी आत्मा में जीने की चाह बाकी है। यह अनुभव चे के विचारों को ही बदल देता है। यात्रा पूरी होने के बाद उनके दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो वेनेजुएला में ही एक कुष्ठ अस्पताल में रुक जाते हैं और वो मानवता की सेवा वहां करने लगते हैं। वहीं चे गुवेरा अपने अनुभवों से प्रेरित होकर एक नए रास्ते पे चल पड़ते हैं, जो उन्हें एक विश्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी बनाता है। यात्रा के बाद चे 1953 में ग्वाटेमाला चले गए, जहां वे जैकाबो अरविंद सरकार के सुधारों से प्रभावित हुए। वे सरकार भूमिहीनों को भूमि सुधार बिल लाकर भूमि प्रदान कर रही थी। इसी यात्रा के दौरान 1954 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट ने अरविंद सरकार को उखाड़ फेंका, जिससे चे के मन में साम्राज्यवाद के खिलाफ गहरा गुस्सा पैदा हुआ। यहाँ उनको समझ आया कि हथियार उठाने से ही काम चल सकता है, बिना हथियार उठाए काम नहीं चलेगा। हिंसा से पहली बार प्रभावित मन में यही पहली बार एक स्त्री के प्रति प्यार भी पनपा। यह वही स्त्री है जो चे को मार्क्सवाद के साहित्य के बारे में परिचय करा रही थी, जिनका नाम था हिल्डा गार्डिया, जो बाद में उनकी पहली पत्नी बनी, जो खुद एक अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। ग्वाटेमाला से भागकर चे मैक्सिको पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो से हुई, जो क्यूबा में बतिस्ता सरकार के खिलाफ क्रांति की योजना बना रहे थे। चे ने कास्त्रो के 26 जुलाई आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। उनकी मेडिकल पृष्ठभूमि और क्रांति उत्साह ने उन्हें इस आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। 1956 में चे और फिदेल कास्त्रो 82 क्रांतिकारी ग्रैनमा नाव पर क्यूबा पहुंचे। शुरुआती हमलों में ज्यादातर लोग मारे गए थे, लेकिन चे और फिदेल कास्त्रो और उनके भाई बचने में कामयाब हुए और यहीं से शुरू हुआ पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध। चे एक कुशल गुरिल्ला नेता बने। उनकी रणनीति और साहस ने उन्हें कमांडाते की उपाधि दिलाई। 1959 में क्रांतिकारियों ने हवाना पर कब्जा किया और फुलजेनिसियो बतिस्ता यहाँ से शहर छोड़कर भाग गए। यह क्यूबा क्रांति की जीत थी।
क्रांति की जीत के बाद 1959 से 1965 तक चे ने क्यूबा सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले, जैसे क्यूबा नेशनल बैंक का अध्यक्ष और उद्योग मंत्रालय का प्रमुख। उन्होंने सामाजिक सुधारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया। चे ने क्यूबा को समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाने में मदद की, लेकिन उनकी कट्टर नीतियों और अमेरिका के खिलाफ रुख ने विवाद भी पैदा किया। क्यूबा क्रांति में व्यस्तता और निजी मतभेद के कारण 1959 में उनका तलाक हो गया। यहाँ एक लाइन याद आती है जो पैब्लो नेरुदा ने लिखा था कि प्यार कितना क्षणिक है और उसको भूलना उतना ही दीर्घ। उसके कुछ ही महीने बाद चे ने दूसरी शादी की, जो कि क्यूबा क्रांति के उनकी साथी थी, जिनका नाम था एलेडा मार्च। चे का मानना था कि क्रांति को विश्व स्तर पर फैलाना जरूरी है। चूंकि चे एक क्रांतिकारी आदमी थे, वे क्यूबा सरकार से अब उनका मन वहां उब गया था। 1965 में उन्होंने क्यूबा छोड़ दिया और कुछ साल अकेले रहे। कांगो में क्रांति को समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रही। 1966-67 में वे बोलीविया गए, जहां उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, लेकिन स्थानीय किसानों का समर्थन और मजदूरों का समर्थन उनको नहीं मिला, जबकि अमेरिका समर्थित बोलीवियन सेना ने उन्हें पकड़ लिया। बात करें उनके दोस्त की, तो 1961 में ग्रेनाडो को चे ने क्यूबा बुलाया और उनसे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने को कहा, जो उन्होंने बखूबी भी निभाया। उन्होंने उनकी जीवनी पर बनी मूवी द मोटरसाइकिल डायरी में भी सलाहकार के रूप में काम किया। 11 मार्च 2011 को वे क्यूबा में दुनिया को अलविदा कह गए, और जो फोटो उन्होंने चे गुएरा की खींची थी वह फोटो भी अमर हो गई। 9 अक्टूबर 1967 को चे को बोलीविया में मार दिया गया। उनकी मृत्यु ने विश्व भर में उन्हें क्रांति का प्रतीक बना दिया। इसीलिए किसी ने कहा है कि उम्र छोटी हो लेकिन खूबसूरत हो। धन्यवाद।